हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म। अगर हम अर्थवर्म के केस में देखें तो इनके पास वेल डेवलप्ड रिसेप्टर ऑर्गन है बट वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन नहीं है। फॉर एग्जांपल, इनके पास विजन के लिए आइज नहीं है, इनके पास ऑडिटरी ऑर्गन्स या ईयर्स भी नहीं है, ये देख नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते, बट इनके पास रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं। ये वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं। ये रिसेप्टर ऑर्गन सिंपल हैं। ये 3 टाइप्स के हैं, जिसमें सबसे पहले हैं एपिडर्मल रिसेप्टर, जो आपको डायग्राम में भी दिख रहे हैं। जो फर्स्ट ऑरेंज कलर के डायग्राम में दिख रहे हैं ये हैं एपिडर्मल रिसेप्टर। जो सेकंड है वो है बक्कल रिसेप्टर। एपिडर्मल रिसेप्टर एपिडर्मिस स्किन में प्रेजेंट है। बक्कल रिसेप्टर की बात करें तो ये बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है। और थर्ड टाइप जो रिसेप्टर्स हैं वो है फोटो रिसेप्टर्स, जो एंटीरियर बॉडी पार्ट्स में मेनली डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। ये लाइट को सेंस कर सकते हैं, लाइट डिम है, ज़्यादा है, शार्प है, उसकी इंटेंसिटी को सेंस कर सकते हैं, बट इमेज फॉर्मेशन इनके अंदर नहीं होता। इन तीनों टाइप के रिसेप्टर्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास एपिडर्मल रिसेप्टर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये ऑल ओवर द एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। ये अबंडेंट होते हैं लेटरल एंड वेंट्रल सरफेस पे एज कम्पेयर टू डोर्सल सरफेस। ये स्मॉल साइज़ के होते हैं। अगर हम देखें तो इनमें स्मॉल साइज़ के सेंसरी सेल्स हैं, जिनको कोल्यूमनर सेंसरी सेल्स बोलते हैं। रिसेप्टर सेल का नाम भी दे सकते हैं। ईच कोल्यूमनर सेंसरी सेल हैविंग अ सेंसरी हेयर एट इट्स वन एंड एंड सेंसरी नर्व एट इट्स अदर एंड। इसके एक एंड पे सेंसरी नर्व प्रेजेंट है और दूसरे एंड पे सेंसरी हेयर प्रेजेंट है। बेसल एरिया में कुछ एक बेसल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गन टेक्टाइल्स हैं, ये टच को सेंस कर सकते हैं। साथ के साथ इन ऑर्गन्स को देखें तो ये कीमो सेंसरी हैं, ये केमिकल स्टिमुलस को भी सेंस कर सकते हैं। और कुछ एक एपिडर्मल रिसेप्टर इनमें से थर्मोसेंसरी भी हैं, मींस ये थर्मल चेंज इन टेम्परेचर को भी सेंस कर सकते हैं। ये एपिडर्मल रिसेप्टर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ये बिल्कुल स्मॉल जो वाइब्रेशन होती है ग्राउंड में उसको भी सेंस कर सकते हैं। क्योंकि इनके पास ऑडिटरी ऑर्गन नहीं है, तो डिफेंस के लिए जो ऑर्गन है जो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करेगा वो मेनली यही है इनके पास एपिडर्मल रिसेप्टर। टच को सेंस करने के लिए, केमिकल स्टिमुलस को सेंस करने के लिए और टेम्परेचर को सेंस करने के लिए ये एपिडर्मल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड टाइप के रिसेप्टर की बात करें तो सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर है इनके पास बक्कल रिसेप्टर। ये बक्कल रिसेप्टर दे आर मोर न्यूमरस एंड फाउंड इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, मीन्स ये सिर्फ बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इनके पास भी सिमिलर टाइप के सेंसरी कोल्यूमनर सेल्स हैं जो एपिथेलियम से आउटवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। सेम स्ट्रक्चर है सेंसरी सेल्स की, वन एंड पे सेंसरी हेयर, अदर एंड पे सेंसरी नर्व, और बीच में क्या प्रेजेंट होगा, सेल के न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये ऑल्फैक्टरी कम गैस्टेटो रिसेप्टर है, मीन्स ये स्मेल एज वेल एज टेस्ट दोनों को सेंस कर सकते हैं। अगर हम इनके अंदर बात देखें तो टेस्ट को सेंस करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्मेल को सेंस करने की। तो सेंस ऑफ स्मेल इज पुअरली डेवलप्ड एज कम्पेयर टू सेंस ऑफ टेस्ट। बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है तो बक्कल रिसेप्टर नाम बोल देंगे। स्ट्रक्चर सेल की सेम है, कोल्यूमनर सेल, वन एंड पे सेंसरी हेयर एंड अदर एंड पे सेंसरी नर्व। जो थर्ड टाइप के सेल्स हैं इनको बोलते हैं रिसेप्टर्स हैं, इनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ये लाइट को सेंस करने में यूज होते हैं। ये स्किन के अंदर डीपर प्रेजेंट होते हैं, मेनली अबंडेंट है पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम रीजन में। जो फर्स्ट सेगमेंट के अंदर पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम रीजन था वहाँ पर इन फोटो रिसेप्टर का नंबर सबसे ज़्यादा होता है। मैंने आपको पहले बताया ये लाइट इंटेंसिटी को सेंस करते हैं, लाइट डिम है या ज़्यादा है उसको सेंस कर सकते हैं, बट इमेज फॉर्मेशन इनके अंदर नहीं होती। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें फोटो रिसेप्टर को, तो इसके पास एक लार्ज साइज़ का हाईली स्पेशलाइज्ड ऑप्टिक सेल है, जो आपको इसमें पर्पल कलर में नीचे की तरफ दिख रहा है, ओवल शेप्ड सेल, ऑप्टिक सेल। इसके पास एंटीरियर साइड पे न्यूक्लियस है और पोस्टीरियर साइड पे इसके पास लेंस है। जो भी लाइट है वो लेंस पे फोकस की जाएगी। लेंस आगे नर्व फाइबर के थ्रू सिग्नल को
नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएगा ताकि लाइट की इंटेंसिटी को सेंस किया जा सके। लेंस का एक ही मेन काम है, लाइट को फोकस करना नर्व फाइबर में ताकि आगे सिग्नल को नर्वस सिस्टम की तरफ भेजा जा सके और लाइट इंटेंसिटी को सेंस किया जा सके। अगर हम इस ऑप्टिक रिसेप्टर में देखें तो ये डोर्सल सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम रीजन में भी इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम फर्स्ट सेगमेंट को कट कर दें तो इनकी जो सेंस है टुवर्ड लाइट वो काफ़ी कम हो जाती है, ये लाइट को सेंस ज़्यादा नहीं कर पाते। इन स्मॉल फोटो रिसेप्टर को लिटल आइज या ओसिली का नाम भी दिया जाता है। अगर हम इनके साइटोप्लाज्म में देखें तो इनके साइटोप्लाज्म में नेटवर्क ऑफ न्यूरोफाइबर्स हैं जिनको रेटिनेलिया का नाम देते हैं। देयर इज नेटवर्क ऑफ न्यूरोफाइबर नोन एज रेटिनेलिया, जो नर्व फाइबर की एक्सटेंसिव ब्रांचिंग से बना हुआ है। ये लाइट को सेंस करने में यूज होंगे, इवन डिम लाइट को भी सेंस कर सकते हैं। जब भी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये अपनी बरों में रहेंगे, ये बाहर नहीं आएंगे क्योंकि ये नॉकटर्नल ऑर्गेनिज्म है। रात के टाइम ही एक्टिव होंगे, रात को ही बरों से बाहर आएंगे और लाइट को सेंस करने के लिए फोटो रिसेप्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। जैसा कि हमें पता है अर्थवॉर्म मोनोइसियस है, हर्मैफ्रोडाइट है, मीन्स इसके अंदर मेल एज वेल एज फीमेल दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनके अंदर नहीं होती क्योंकि कंडीशन इनके अंदर प्रोटेंडरस है। मेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाते हैं, फीमेल गैमीट अभी मैच्योर नहीं है, डेट्स वाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है, प्रोटेंडरस कंडीशन बोलते हैं इसको। दूसरा, जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स की रिलेटिव पोजीशन है बॉडी के अंदर वो भी कुछ इस तरह से है कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रमोट नहीं करती, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करती है। डेट्स वाई दीज आर हर्मैफ्रोडाइट एंड साइड बाय साइड देयर इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, नॉट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। वन बाय वन दोनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इन सेगमेंट नंबर 10 एंड 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इन सेगमेंट नंबर 11। यहाँ पे आप सेगमेंट नंबर 10 में देखो, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रही हैं ये फर्स्ट पेयर ऑफ टेस्टिस है, एंड सिमिलर टाइप ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो 11th सेगमेंट में भी प्रेजेंट है। डेट्स वाई हमने बोला 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इन 10th सेगमेंट एंड 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इन 11th सेगमेंट। टेस्टिस की स्ट्रक्चर कैसी है मैंने आपको अभी बताया, 4 to 8 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे स्पेशल टाइप के जर्म सेल्स होते हैं जो डिवाइड करेंगे, मियोसिस करेंगे और स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, मेल गैमीट्स बनाएंगे, और ये मेल गैमीट्स आगे सेमिनल वेसिकल में पास कर दिए जाएंगे फॉर देयर मैच्योरेशन। बनेंगे टेस्टिस के अंदर और मैच्योर कहाँ होंगे, सेमिनल वेसिकल के अंदर, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड कंपोनेंट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है वो है टेस्टिस सैक। ईच पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट पाउच इज नोन एज टेस्टिस सैक। इनमें से फर्स्ट टेस्टिस सैक 10th सेगमेंट में और जो सेकंड टेस्टिस सैक है वो प्रेजेंट है 11th सेगमेंट में। मतलब 10th सेगमेंट के दोनों टेस्टिस एक पाउच में है और 11th सेगमेंट के दोनों टेस्टिस दूसरे पाउच में है। इन्हीं पाउच को हम टेस्टिस सैक का नाम देते हैं। फर्स्ट टेस्टिस सैक इन 10th सेगमेंट एंड सेकंड टेस्टिस सैक इन 11th सेगमेंट। ये एक सिलोमिक सैक है, इसके अंदर एक लिक्विड फिल्ड है, सिलोमिक सैक है, जो गैमीट्स इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा गोनैड्स को, ताकि आगे वो गैमीट्स फॉर्मेशन कर सकें। थर्ड कंपोनेंट है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल की अगर हम बात करें तो ये 2 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स हैं, 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल इन 11th सेगमेंट एंड सेकंड पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल इन 12th सेगमेंट। इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो 11th सेगमेंट में जो वाइट कलर का हमें पाउच दिख रहा है, इसी तरह 12th सेगमेंट में भी वाइट कलर का पाउच दिख रहा है। दीज आर सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल जुड़े होते हैं टेस्टिकुलर सैक के साथ, मीन्स जो गैमीट टेस्टिस के अंदर बनेंगे वो सेमिनल वेसिकल में पास कर दिए जाएंगे। वो इमैच्योर गैमीट होंगे, सेमिनल वेसिकल में कुछ टाइम रहेंगे, वो मैच्योर हो जाएंगे। तो मैच्योरेशन के लिए यहाँ पे सेमिनल वेसिकल।
11th सेगमेंट के जो टेस्टिस 10th सेगमेंट के जो टेस्टिस हैं वो 11th सेगमेंट के सेमिनल वेसिकल में गैमीट्स पास करेंगे। इसी तरह 11th सेगमेंट के जो टेस्टिस हैं वो 12th सेगमेंट के जो सेमिनल वेसिकल हैं उनके अंदर गैमीट पास करेंगे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है स्पर्मेटिक और स्पर्मेड्यूकल फनल। वन पेयर ऑफ फनल इन 10th segment and second pair of funnel in 11th segment means there are two pair of ciliated funnel। एक सिलेटेड फनल का पेयर 10th सेगमेंट में है और दूसरा सिलेटेड फनल का पेयर 11th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है। ये फनल आगे एक टिब्यूल के साथ जुड़े होंगे जिसको हम नाम देंगे वासा डिफेंशिया। मीन्स गैमीट को आगे पास करने के लिए एक चैनल एक टिब्यूल के साथ जुड़े हैं वासा डिफेंशिया के साथ। इन्हीं फनल शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे स्पर्मेटिक और स्पर्मेड्यूकल फनल। डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है वन पेयर ऑफ फनल इन 10th सेगमेंट जस्ट बिहाइंड द टेस्टिस एंड सेकंड पेयर ऑफ फनल इन 11th सेगमेंट जस्ट बिहाइंड द टेस्टिस। गैमीट्स को आगे पास करने के लिए वासा डिफेंशिया में पास करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें वासा डिफेंशिया की बात करते हैं तो वासा डिफेंशिया कहाँ से शुरू होंगे हमने अभी देखा। ये स्पर्मेड्यूकल फनल से अराइज होंगे। लॉन्ग थ्रेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड करके कहाँ जाएगी अप टू 18 सेगमेंट तक जाएगी। मीन्स वासा डिफेंशिया 12th सेगमेंट से शुरू हो रहे हैं और 18 सेगमेंट तक जा रहे हैं। जैसे ही वो 18 सेगमेंट में पहुँचेंगे वहाँ पे एक प्रोस्थेटिक डक्ट आएगी। इधर से वासा डिफेंशिया आ रहा है उधर से प्रोस्थेटिक डक्ट आएगी, दोनों जुड़ जाएंगी तो क्या बोल देंगे कॉमन प्रोस्थेटिक स्पर्मेटिक डक्ट। क्या बन जाएगी कॉमन प्रोस्थेटिक स्पर्मेटिक डक्ट। मीन्स वासा डिफेंशिया के साथ प्रोस्थेटिक डक्ट जुड़ गई और कॉमन प्रोस्थेटिक स्पर्मेटिक डक्ट बन गई। क्या काम है इनका वासा डिफेंशिया का मैंने पहले ही बताया। ये गैमीट्स को कैरी करेंगे, गैमीट्स को 18 सेगमेंट तक लेके जाएंगे ताकि 18 सेगमेंट में जो मेल जेनिटल पोर है वहाँ से गैमीट्स को बाहर रिलीज किया जा सके। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। आप डायग्राम में देख सकते हैं सेगमेंट नंबर 16, 17 से लेके 20, 21 तक वाइट कलर की लोब्ड पैचेज से दिख रहे हैं। ये जो 17, 18, 19 में वाइट कलर के लोब्ड पैचेज दिख रहे हैं यही प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं। इनका काम क्या है, ये स्पेशल टाइप की ग्लैंडुलर सिक्रीशन रिलीज करते हैं जिनका फंक्शन अभी नोन नहीं है। ये एक टाइप के ग्लैंड्स हैं जिनका कुछ पार्ट तो ग्लैंडुलर है मतलब वो सिक्रीशन रिलीज करेगा और कुछ पार्ट नॉन ग्लैंडुलर है। समट वाइटिश कलर की सॉलिड इरेगुलर शेप्ड की ग्लैंड होती हैं। 16 से लेके 20, 21 सेगमेंट तक इनका जो पोजीशन है वो पॉसिबल है। इसी तरह कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ साथ। कितनी होती हैं ये 2 पेयर ऑफ ग्लैंड्स accessory glands। 2 pair of small rounded glands are present, 1 pair in 17 segment and second pair in 19 segment। अब डायग्राम में देख सकते हो आपको 17 सेगमेंट के अंदर ब्लैक कलर के दो डॉट्स दिख रहे हैं वासा डिफरेंशिया की आउटर साइड में, इनको बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसी तरह सेकंड पेयर 19 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है, ये भी एक्सेसरी ग्लैंड ही है जो ब्लैक कलर के डॉट से दिख रहे हैं। क्या काम करते हैं ये एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये स्लेमी सिक्रीशन रिलीज करेंगे, एक टाइप का म्यूकस रिलीज करेंगे जो कोपुलेशन के टाइम दो अलग अलग इंडिविजुअल को एक दूसरे के साथ अटैच होने में, एक दूसरे के साथ अडेयर होने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो वो है मेल जेनिटल पोर। अगर इसमें हम देखें तो मैंने आपको पहले बताया था 12th सेगमेंट से वासा डिफरेंशिया आएंगे, वो 18 सेगमेंट में प्रोस्टेट डक्ट के साथ जुड़ेंगे तो दोनों मिलके क्या बन जाएगी प्रोस्थेटिक स्पर्मेटिक डक्ट। ये प्रोस्थेटिक स्पर्मेटिक डक्ट 18 सेगमेंट की वेंट्रोलेटरल साइड पे ओपन करेंगे। लेफ्ट साइड के प्रोस्थेटिक स्पर्मेटिक डक्ट लेफ्ट साइड में ओपन करेंगे, राइट साइड के राइट साइड में ओपन करेंगे। एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये मेल जेनिटल पोर ये 3 डिफरेंट अपर्चर से बना हुआ है। इसमें एक अपर्चर तो प्रोस्थेटिक डक्ट की है जो प्रोस्थेटिक ग्लैंड से आ रही है, और 2 जो डक्ट है यहाँ से 2 जो अपर्चर हैं वो वासा डिफरेंशिया की हैं, जिनमें से एक 10th सेगमेंट के स्पर्मेड्यूकल फनल से और एक 11th सेगमेंट के। तो ईच मेल जेनिटल पोर
further having 3 genital aperture, 1 from prosthetic duct and 2 from vasa differentia। तो इस तरह से ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या था? 2 पेयर ऑफ टेस्टिस, फर्स्ट पेयर इन 10th सेगमेंट एंड सेकंड पेयर इन 11th सेगमेंट, ईच टेस्टिस हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दूसरा हमने यहाँ पे देखा टेस्टिस सैक, यहाँ पे 2 टेस्टिस सैक प्रेजेंट है, 1 टेस्टिस सैक 10th सेगमेंट में, 1 11th सेगमेंट में। 10th सेगमेंट के टेस्टिस 10th सेगमेंट के टेस्टिस सैक में प्रेजेंट है और 11th सेगमेंट के टेस्टिस 11th सेगमेंट के टेस्टिस सैक में प्रेजेंट है। सेकंड हमने यहाँ पे देखा सेमिनल वेसिकल, तो 2 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, 1 पेयर इन 10th सेगमेंट एंड 1 पेयर इन 12th सेगमेंट। 10th सेगमेंट के टेस्टिस 11th सेगमेंट के सेमिनल वेसिकल में गैमीट्स भेजेंगे और 11th सेगमेंट के टेस्टिस 12th सेगमेंट के सेमिनल वेसिकल में गैमीट भेजेंगे, जहाँ पे गैमीट्स की मैच्योरेशन होगी, पार्शियल स्टोरेज होगी। इस तरह हमने फिर देखा स्पर्मेटिक या स्पर्मेड्यूकल फनल, जो कि सिलेटेड फनल्स हैं। 2 पेयर्स हैं, 1 पेयर इन 10th सेगमेंट एंड सेकंड पेयर इन 11th सेगमेंट, जो आगे वासा डिफरेंशिया के साथ जुड़े हुए हैं गैमीट्स को 18 सेगमेंट तक लेके जाने के लिए। वासा डिफरेंशिया के बारे में हमने स्टडी किया कि ये लॉन्ग नैरो थ्रेड लाइक ट्यूब्यूल्स हैं, तो 12th सेगमेंट से अराइज होके 18 सेगमेंट तक जाती हैं। 18 सेगमेंट में वो प्रोस्थेटिक डक्ट के साथ जुड़ेंगी तो क्या बना देंगी? कॉमन प्रोस्थेटिक स्पर्मेटिक डक्ट, जो आगे गैमेट्स को डिस्चार्ज करने में यूज होगी। फिर हमने प्रोस्थेटिक ग्लैंड्स के बारे में देखा कि 16 to 21 सेगमेंट तक प्रोस्थेटिक ग्लैंड प्रेजेंट है। ये वाइट कलर की इरेगुलर सॉलिड स्ट्रक्चर है, जो एक टाइप की स्क्रीशन रिलीज करेंगी, जिसको बोल देंगे हम प्रोस्थेटिक स्क्रीशन। इसी तरह हमने एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में देखा। देयर आर 2 पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड, फर्स्ट पेयर इन 17th सेगमेंट एंड सेकंड पेयर इन 19th सेगमेंट। ये भी स्लिमी स्क्रीशन रिलीज करेंगे, जो आगे कोपुलेशन में यूज होगी। मेल जेनिटल पोर की बात करी हमने, जिसमें देखा 1 पेयर ऑफ मेल जेनिटल अपर्चर ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ 18 सेगमेंट। Actually, each male genital aperture having 3 aperture, 1 from prosthetic duct and 2 from vasa differentia। तो इस तरह से ये सभी कंपोनेंट मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। वहीं अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है, जो सेगमेंट नंबर 13 में प्रेजेंट है, जिनकी ओपनिंग सेगमेंट नंबर 14 में है। 1 पेयर ऑफ ओवरीज इन सेगमेंट नंबर 13। ये भी सिमिलर हैं टेस्टिस के, इनमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इनके पास भी जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स डिवाइड करेंगे मियोसिस से, फीमेल गैमेट बनाएंगे, एग या ओवम बनाएंगे। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 2 फनल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिनको बोल देंगे ओवेरियन फनल। वो ओवेरियन फनल आगे डक्ट से जुड़े होंगे, जिनको नाम देंगे हम ओविडक्ट, और दोनों ओविडक्ट लेफ्ट एंड राइट ओविडक्ट आके 14 सेगमेंट की वेंट्रल साइड पे, मिड वेंट्रल साइड पे एक पोर से ओपन करेंगे, जिसको हम नाम दे देंगे फीमेल जेनिटल अपर्चर या फीमेल जेनिटल पोर। तो 1 पेयर ऑफ ओवरीज इन 13 सेगमेंट, 1 पेयर ऑफ ओविड्यूकल फनल इन posterior region of 13 segment, 1 pair of oviduct in 14 segment. They unite to form they open outside through a common aperture which is known as a female genital aperture on the mid ventral side of 14 segment। नेक्स्ट कंपोनेंट अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो यहाँ पे प्रेजेंट है स्पर्मेथिका। ये स्पेशल टाइप की पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो सेगमेंट नंबर 6th, 7th, 8th और 9th में प्रेजेंट है स्पर्मेथिका। इनका पर्पज़ क्या है? इनका पर्पज़ कोपुलेशन के टाइम जो मेटिंग अर्थवॉर्म्स हैं वो आपस में जो गैमीट्स एक्सचेंज करेंगे वो इन्हीं स्पर्मेथिका में स्टोर किए जाएंगे। एक इंडिविजुअल अपने गैमीट दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा, दूसरा फर्स्ट को ट्रांसफ़र करेगा, और वो इन स्पर्मेथिकल पाउच के अंदर इन गैमीट्स को स्टोर कर लेंगे, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? सेगमेंट नंबर 6th, 7th, 8th और 9th में, मीन्स 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका। ये स्पर्मेथिका बाहर ओपन करेंगे एक पोर की हेल्प से, जिसको बोल देंगे स्पर्मेथिकल पोर, जो
वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ सेप्टम पे प्रेजेंट है। 1 पेयर इन 5th 6th सेप्टम, 1 पेयर इन 6th 7, 1 पेयर इन 7 8 एंड 1 पेयर इन 8 9। वहाँ पे ये पोर प्रेजेंट है, स्पर्मेथिकल पोर, जहाँ से मेल गैमेट्स स्पर्मेथिका में पास किए जाएंगे ताकि उनको कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जा सके और कोकून फॉर्मेशन के टाइम या फर्टिलाइजेशन के लिए उनको यूज किया जा सके। बात करते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन की। तो ये रेनी सीजन में मेनली ब्रीडिंग बिहेवियर शो करते हैं। जब इनको ब्रीडिंग बिहेवियर करना है तो 2 इंडिविजुअल एक दूसरे को एंटी पैरेलल एक दूसरे के साथ अलाइन करेंगे, एक दूसरे के अंदर अपने गैमीट्स एक्सचेंज करेंगे। अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होगा कि एक का हेड रीजन दूसरे के टेल रीजन की तरफ होगा, एक का एंटीरियर रीजन दूसरे के पोस्टीरियर रीजन की तरफ होगा। इसी तरह दूसरे का भी एंटीरियर उसके पहले वाले के पोस्टीरियर रीजन की तरफ होगा, ताकि इनके जो पोर हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज हो सकें। एक का 18 सेगमेंट के जो मेल जेनिटल पोर हैं वो दूसरे के 5 6 7 8 9 सेगमेंट के आसपास अरेंज होंगे, ताकि 18 सेगमेंट से जो गैमीट्स डिस्चार्ज होंगे वो 5 6 7 8 9 सेगमेंट के स्पर्मेथिका में स्टोर किए जा सकें। वहीं अगर हम फीमेल में देखें तो 14 सेगमेंट से एग रिलीज होंगे। वो एग एक कवरिंग के अंदर कवर किए जाएंगे जिसको हम कोकून का नाम देंगे, और वो कोकून क्लाइटेला रीजन फॉर्मेशन करेगा। क्लाइटेला रीजन में जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन होगी उससे कोकून फॉर्मेशन होगी। वो कोकून 14 सेगमेंट की जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन है वो कोकून फॉर्मेशन करेगी। कोकून के अंदर एग रिलीज किए जाएंगे। देन ऑर्गेनिज्म बैकवर्ड मूव करेगा, कोकून से बाहर आने की कोशिश करेगा तो कोकून फॉरवर्ड मूव करेगा। जैसे जैसे कोकून फॉरवर्ड मूव करता जाएगा वो सेगमेंट नंबर 5 6 7 8 में पहुंचेगा, जहां से स्पर्मेथिकल पोर के थ्रू मेल गैमेट्स डिस्चार्ज किए जाएंगे। कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी। बॉडी से बाहर हो रही है, कोकून के अंदर हो रही है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। विदिन 3 वीक जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो कंप्लीट हो जाएगी और एक स्मॉल बेबी अर्थवॉर्म की फॉर्म में वो हैच आउट हो जाएगा, जो रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट टाइम के साथ कंप्लीट करेगा। यहाँ तक करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।